गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि सबसे पुराना मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का। इसकी जब हम फीचर्स की बात करेंगे, इससे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मेनली एक्सप्लेन की गई है कि इंडिविजुअल्स के पास यानी कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड एफर्ट्स हैं, बट उसकी नीड्स एंड वांट्स जो है अनलिमिटेड है, और उन्हीं को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने के लिए ये मॉडल डेवलप किया गया। इकोनॉमिक मॉडल नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो कस्टमर की जो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उस पर फोकस किया गया है। और परचेजिंग पावर अनलिमिटेड जो है नॉर्मल कंज्यूमर्स की नहीं होती। परचेजिंग पावर एवरेज कंज्यूमर्स की अगर हम जनरली देखें तो परचेजिंग पावर लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इसकी फीचर्स देखेंगे। इकोनॉमिक मॉडल सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। पहली फीचर है जैसे इसकी डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। किसने डेवलप किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। सेकंड फीचर ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पुराना मॉडल है। थर्ड फीचर फोकस इज मेनली अपॉन एक्ट ऑफ परचेज, यानी सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक जो ट्रेड्स हैं उनकी बात करेंगे। एक्ट ऑफ परचेज यानी परचेजिंग पावर की बात हो रही है। फोर्थ नंबर पे इट एक्सप्लेन्स व्हाट अ कंज्यूमर परचेज एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कंज्यूमर क्या परचेज कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, ये उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस्ड रहेगा। फिफ्थ जैसे हमने देखी थी जो इसका मीनिंग भी है, अगर हम इसके और डीप में जाएंगे इसके मीनिंग के, तो इंडिविजुअल्स को यानी कंज्यूमर को एवरेज कंज्यूमर समझा गया है। एवरेज कंज्यूमर इसमें माना गया। एवरेज यानी जिनकी परचेजिंग पावर ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है, यानी एवरेज उनकी परचेजिंग पावर है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके मीनिंग में ही जो मेन चीज़ें निकल के आई है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी मुख्य तौर पे हम देखेंगे मनी, उसके बाद एफर्ट्स एंड टाइम, ये उसके पास लिमिटेड है। नेक्स्ट वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और अपनी जो नीड्स एंड वांट्स जो कि उसकी अनलिमिटेड है उनको मैक्सिमाइज करने की ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो इसमें एक डिस्काउंट पॉलिसी है। डिस्काउंट पॉलिसी जैसे कोई प्रोडक्ट है, चाहे हमें वो 2% डिस्काउंट में मिल रहा है, 3% में मिल रहा है, जहाँ पे हमें इकोनॉमिक जो हमारी मतलब मनी की जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेविंग होगी, तो हम उस पॉइंट की बात करेंगे, उस कंसिड्रेशन की बात करेंगे। सेकंड जैसे इसमें एक और स्कीम हो सकती है जैसे बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ भी उसकी जो मनी की वैल्यू है वो उसको सेव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बाय वन एट 60 एंड 2 for 100, चाहे उसको 2 की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो 2 खरीदने के लिए भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली दो आइटम खरीदेगा तो उसको 120 के पड़ेंगे, बट अगर वो एक साथ 2 प्रोडक्ट खरीदता है तो वो 100 रुपये के पड़ते हैं, यानी उसके 20 रुपीज़ की बचत होती है, सेविंग होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर की बात करेंगे, रैशनल डिसीजन, यानी जो कंज्यूमर है वो मोर रैशनल है। मोर रैशनल यानी वो समझदार है, निपुण है डिसीजन लेने में। नेक्स्ट कंज्यूमर इज़ मोर अवेयर्ड, कंज्यूमर जो है मार्केट जो मार्केट के बारे में ज़्यादा अवेयर है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कंपेयर्ड विद द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कंपेयर की जाएगी बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी कितनी मिल रही है। नेक्स्ट हम करेंगे इकोनॉमिक मॉडल में अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। जैसा कि हमने फीचर्स और मीनिंग में देखा, वहीं से हमारी अजम्पशंस निकल के आती हैं। फर्स्ट अजम्पशन है जैसे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मीन्स आपके पास मनी एफर्ट्स एंड टाइम लिमिटेड है, बट आपकी नीड्स एंड वांट्स जो है अनलिमिटेड है, बट आपने अपनी नीड्स एंड वांट्स को जो कि अनलिमिटेड है उनको मैक्सिमाइज सेटिस्फाइड करना है। नेक्स्ट एजम्पशन कंज्यूमर्स बिहेव और एक्ट रैशनली, यानी कंज्यूमर जो है मोर अवेयर्ड है, मोर इन्फॉर्म्ड है एंड मोर एजुकेटेड है। नेक्स्ट गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम कॉस्ट, यानी
आपके पास मनी जो है मिनिमम वैल्यू में है, बट आपने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और जैसे ही आप सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी। नेक्स्ट प्राइस इफेक्ट, जहाँ पे इकोनॉमिक की बात चल रही है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में प्राइस को तो मद्देनज़र रखा ही जाएगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, जैसे ही जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जैसे कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की अगर प्राइस कम होगी तो जो चाय जो मेन प्रोडक्ट है उसकी परचेजिंग या मतलब उसकी क्वांटिटी जो आप परचेज कर रहे थे उसमें कमी आ जाएगी। यानी सब्स्टिट्यूशनल प्राइस इफ़ेक्ट आप ज़रूर देखोगे, तभी आपके मेन प्रोडक्ट की परचेजिंग कंसिडर होगी। नेक्स्ट इनकम इफेक्ट, इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं तो परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं, मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म अगर हम इस मॉडल का देखें, इट्स नॉट ए कंप्लीट मॉडल, क्योंकि इसने सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू को ही कंसिडर किया है। बाकी चीज़ों को जो कि साइकोलॉजिकली बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे मोटिवेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, कल्चर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, सोशल ग्रुप्स है, रेफरेंस ग्रुप्स है, इन सब को इग्नोर कर दिया है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ बाइंग डिसीजन बिहेवियर को सिर्फ इकोनॉमिक जो परचेजिंग पावर है सिर्फ उस पर बेस्ड किया है। हालांकि डिसीजन मेकिंग जो है कंज्यूमर की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उन पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे, इट डजेंट कंसिडर सोशल फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। सोशल स्टेटस भी होता है, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, सोशल क्लास होती है, सोशल वैल्यूज़ होती है, उन सबको इग्नोर किया गया है। क्योंकि जो कंज्यूमर जो है एक सामाजिक प्राणी है, बट यहाँ पे उसको सिर्फ एज एन इंडिविजुअल जो है देखा गया है। नेक्स्ट इट डजेंट कंसिडर प्री परचेज एंड पोस्ट परचेज एक्टिविटीज़। कंज्यूमर को इस मॉडल के अंतर्गत हम देखें तो वो ना कोई प्री परचेज कोई एक्टिविटी करता है, कोई एफर्ट्स करता है, और ना कोई पोस्ट परचेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। उसको जस्ट उसने जो मनी इन्वेस्ट की है उससे बस उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। सोच के कुछ चलेगा लेकिन ख़रीद के कुछ ले आएगा। तो ऐसा ही इकोनॉमिक मॉडल जो है बता रहा, ना उसमें कोई प्री परचेज बिहेवियर है और ना उसमें कोई पोस्ट परचेज बिहेवियर है। दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।